ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे जो पैरोक्सिल लिंक्स हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे और स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, इसके रिगार्डिंग 3-4 एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5. Predict the structure of H2SO5. कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, इसके बारे में क्या विचार है? ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप सुनना। अच्छा, H2SO5 में अगर मैं नॉर्मल निकालने जाऊं तो क्या होगा? ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, सल्फर +X, तो 2 + X - 10 = 0, X = 8, ये हो तो सकता है नहीं। सो सल्फर विल बी एट इट्स मैक्सिमम, तो सल्फर होना पड़ेगा +6 पे। सल्फर जो होना पड़ेगा वो होना पड़ेगा डेफिनेटली हमारा +6 पे। राइट, समझ में आया? तो सल्फर अगर हमारा +6 पे होना पड़ेगा, तो +8 पे अगर आया है तो 2 का गड़बड़ है। और ये 2 का गड़बड़ क्यों हुआ है? बहुत सिंपल बात है। सम ऑक्सीजन हैज अ पैरोक्सी लिंक। ठीक है, और पैरोक्सी पे अगर हम ध्यान दें, O at -1, ऑक्सीजन जो होगा वो हमारा -2 के बदले -1 पे होगा, हाँ कि ना? अच्छा, 1 पैरोक्सी और 2 ऑक्सीजन अगर एटम है, देखो O को हमने -2 पे माने थे, जो असली में है -1 पे, तो एक ऑक्सीजन एटम में 1 का गड़बड़ी हुआ है, तो 2 का ऑक्सीजन एटम में 2 का गड़बड़। सल्फर में भी 2 का गड़बड़ है और एक पैरोक्सी लिंकेज हमें 2 का गड़बड़ देता है। तो सिंपल सी बात है, देयर इज 1 पैरोक्सी लिंक। सो डेफिनेटली एक पैरोक्सी लिंकेज है। तो H2SO5 में अगर मैं देखूं, ये हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर है, तो एक ऑक्सीजन जो हमारा एक्स्ट्रा होगा वो डेफिनेटली हमारा पैरोक्सी लिंकेज के सहारे जुड़ा हुआ होगा। जब मैं तोड़ूंगा तो ध्यान देना, यहां पर 1 2 3 4 5 6 सल्फर तो +6 पे आ रहा है, ये तीनों ऑक्सीजन -2 पे, बट यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होने पर ये दोनों ऑक्सीजन -1 पे है। अच्छा, बाय द वे H2SO5 का नाम क्या है? कैरोस एसिड। नेक्स्ट, H2S2O8
मार्शल्स एसिड। यहां पर मैं सब कुछ लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, लॉजिक सुनते रहना ढंग से। अच्छा, सल्फर कितने में आ रहा है? +7 पे आ रहा है, जो कि हमारा इम्पॉसिबल है। तो सल्फर एट +6। अच्छा, अगर सल्फर +6 में है और एक्चुअल में है +7, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर ध्यान दे, एक सल्फर में गड़बड़ी है एक का, तो 2 सल्फर के करस्पॉन्डिंग, बहुत सिंपल सी बात है, 2 की गड़बड़ी, ठीक है। तो एक परऑक्सी लिंकेज 2 की गड़बड़ी खत्म करती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक ही परऑक्सी लिंकेज होगा। बट वो परऑक्सी लिंकेज कहां पर होगा? अच्छा देखो, ध्यान दो, एक सल्फर में एक परऑक्सी का गड़बड़ी पे 2 का बदलाव होता है, बट हमें तो यहां पर एक का ही बदलाव चाहिए। सो लॉजिकल बात यह कहता है, जो हमारा परऑक्सी लिंकेज है, क्योंकि दोनों सल्फर में ही प्रॉब्लम है बट एक ही यूनिट में प्रॉब्लम है, वो हमारा दोनों सल्फर के बीच में शेयर्ड होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर एक के साथ ही जोड़ दूंगा तो एक सल्फर में 2 का चेंज आ जाएगा, बट दूसरे में चेंज ही नहीं हो पाएगा। परऑक्सी लिंकेज तो एक ही होगा, ठीक है। सो दैट परऑक्सी लिंकेज हैज टू बी शेयर्ड बिटवीन द 2, और उसके बाद नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ, हमारे पास क्या आ गया है, OH, ठीक है, मार्शल्स एसिड। सिमिलरली अगर हम ध्यान दें CrO5 में, क्रोमियम आ किस पे रहा है? +10 पे, इम्पॉसिबल। तो डेफिनेटली क्रोमियम है जो, वो है हमारा +6 पे। क्रोमियम जो है वो डेफिनेटली हमारा +6 पे ही होगा, +10 पे होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो गड़बड़ जो है वो है हमारा 4 यूनिट का, और एक परऑक्सी लिंकेज कितने की गड़बड़ी खत्म करते हैं? 2 का, 2 परऑक्सी लिंक्स। हमारे पास एग्जैक्टली 2 परऑक्सी लिंक्स होगा, और 2 अगर हमारा परऑक्सी लिंक है तो इसके मतलब क्या है? स्ट्रक्चर पे अगर हम ध्यान दें, जोड़ना तो क्रोमियम के साथ ही है, बचता है एक ऑक्सीजन जो कि हमारा नॉर्मल होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर। आई होप ये चीज हमारा समझ में आ गया होगा, राइट। एंड मान लो हमारे पास है K3Cr8, ठीक है। इसमें भी अगर हम ध्यान दें तो क्रोमियम आ रहा है +13 में, क्रोमियम जो आ रहा है वो आ रहा है +13 में, इम्पॉसिबल। क्रोमियम एट +6, क्रोमियम जो है वो डेफिनेटली हमारा किस पर होगा? +6 पे। अब यार +6 पर होना तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं, ये बहुत ही क्लासिक केस है
दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे कैसे सर? यार देखो सुनो, मान लो अगर कहीं पर भी n परऑक्सिल लिंक है, हर एक परऑक्सिल लिंक घोटाला 2 से कम करता है। सो जो ट्रू ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा 13 - 2n and that will be definitely odd. That will be definitely odd. वो इवन तो किसी भी हालात पर हो ही नहीं सकता है, वो उसको तो ऑड होना ही पड़ेगा। पहले इस बात को हम ढंग से समझे, राइट? तो 6 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो अगला जो मेरा टारगेट होगा, तो सिंपल सी बात है, क्रोमियम इज एट +5। क्रोमियम जो है वो डेफिनेटली +5 पे है, +6 पे होना संभव नहीं है। तो मैक्सिमम से गड़बड़ होने पे हम मैक्सिमम मान लेते हैं, यहां पर प्रॉब्लम है, ध्यान देना। सो n इज इक्वल्स टू 4, यानी 4 परऑक्सिल लिंकेज है हमारे पास। और स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो क्रोमियम हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 8। राइट? एंड उसके बाद one way of writing is this, and another way of writing it's about rare compound, और ये पूरे चीज के ऊपर ये -3 किसके ऊपर है? क्रोमियम के ऊपर। ये -3 किसके ऊपर है? क्रोमियम के ऊपर। फॉर्मल चार्ज ओवर क्रोमियम। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना, नोट K2FeO4, इस पे नो परऑक्सिल लिंक, ठीक है? Fe इज एक्चुअली एट +6। Fe जो है वो असली में हमारा +6 पे है। स्ट्रक्चर this is called potassium ferrate. Okay.